हाँ जी, तो हमारे पास है फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। मैंने बताया मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक और फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड यानी डिमांड मांग को प्रभावित करने वाले कारक, दोनों के अंदर फर्क होता है। मांग को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन, जबकि इसकी इलास्टिसिटी को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगा वो अलग है। नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति उस पर डिपेंड करता है, यानी नेचर ऑफ कमोडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़्यादा इलास्टिक होगी या फिर कम इलास्टिक। यदि आवश्यक वस्तु है, नेसेसरीज है, तो वो इलास्टिक होगा, और यदि लग्जीरियस है तो वो इनइलास्टिक होगा। नेसेसरीज का मतलब ऐसी वस्तुएं जो बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे नमक हो गया, दवाइयाँ हो गई, ठीक है, सब्जियाँ हो गई, ऐसी चीज़ें जो नेसेसरीज है जिनको आप ख़रीदना अवॉइड नहीं कर सकते। इनकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत कम होती है, कारण कि कीमत कुछ भी हो इनको ख़रीदना जरूर ही है। यदि इनको ख़रीदना जरूरी है तो इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो लेस देन 1 निकल के आएगी, इसीलिए इसे इलास्टिक कहते हैं। और लग्जरीज की, जिनको ख़रीदना उतना ज़रूरी नहीं है, जो इंसान भोग और विलासिता के लिए ख़रीदता है, ऐसी वस्तुओं की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी, यानी ईडी जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसे इलास्टिक कहते हैं। सब्सटीट्यूट, जिन वस्तुओं का कोई ना कोई सब्सटीट्यूट होगा, मार्केट में यदि उनका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वो इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कीमत बढ़ जाएगी तो लोग उसे छोड़कर दूसरी की तरफ चले जाएंगे। जैसे चाय का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी, यदि चाय का सब्सटीट्यूट कॉफ़ी है तो लोग चाय की कीमत बढ़ जाने पे कॉफ़ी की तरफ जा सकते हैं, तो क्वांटिटी में बदलाव आने की वजह से इलास्टिक होगा। अब जिनका सब्सटीट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, जैसे इंडियन रेलवेज़ का सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो इनइलास्टिक होगा। मल्टीपल यूजेस, कुछ वस्तुओं के यूजेस मल्टीपल होते हैं, विभिन्न प्रयोग, तो जिनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे दूध हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऐसी वस्तुओं की ज़्यादा इलास्टिक होने के चांसेस हैं, जबकि जिनके डिफरेंट यूज़ नहीं हैं वो इनइलास्टिक होते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आता प्राइस चेंज होने के बाद भी। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस, जिसके यूज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, जिसके यूज को आप आगे टाल सकते हो, तो ऐसी वस्तुएं जो होगी वो इलास्टिक होगी, यानी आज नहीं तो कल सही, उसको आज यूज़ नहीं कर रहे हो तो कल यूज़ कर लेना। ऐसी वस्तुएं ज़्यादा इलास्टिक होगी जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो यूज करना। पर यदि कोई ऐसी वस्तु जिनके यूज को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, ऐसी दवाइयाँ जो जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनका लेना जरूरी है, तो ये इनइलास्टिक होगा, इनकी क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा, भले कीमत कुछ भी हो जाए। आइए आगे है इनकम ऑफ बायर। यदि बायर की इनकम बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी इनकम है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, भले ही कीमत कितनी भी हो जाए। तो ज़्यादा इनकम वालों के लिए इलास्टिसिटी जो होगा वो बहुत कम होगा, यानी इनइलास्टिक, और कम इनकम वालों के लिए इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा इलास्टिक। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, यदि किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई है, जैसे कुछ लोग गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू, ऐसी चीज़ें जो है वो यूज करते हैं और उनकी जो लत लग जाती है, उनको हैबिचुअल हो जाते हैं उन चीज़ों के, तो वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको ख़रीदना ही है, चाहे कीमत कोई सी भी हो। पर यदि आपको किसी चीज़ की आदत नहीं है तो उसको अवॉइड कर सकते हो आप ख़रीदना कीमत बढ़ने पर, इसीलिए वो इलास्टिक ज़्यादा होती है। आइए आगे बढ़े। प्राइस लेवल, यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो इलास्टिक होगी, आप अभी नहीं खरीदेंगे। पर वस्तु बहुत सस्ता मिल रहा है, 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये वाला है, तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए वो इनइलास्टिक होगा। आय का अनुपात, यदि उपभोक्ता अपनी इनकम का बहुत छोटा सा हिस्सा खर्च कर रहा है उस वस्तु पे, तो वो इनइलास्टिक होगा, और यदि बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है तो वो इलास्टिक होगा। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में किसी भी वस्तु की डिमांड जो है वो बदल नहीं सकती, और शॉर्ट रन में जब डिमांड नहीं बदल सकती तो इसी वजह से उस वस्तु की डिमांड जो होगी वो इनइलास्टिक होगी, यानी डिमांड इनइलास्टिक। और लॉन्ग रन में डिमांड चेंज हो सकती है, इसीलिए वस्तु की डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी। उम्मीद है वीडियो जितनी बताई गई वो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।